आपके माता पिताजी का जब शासन था, राजद की शासन थी बिहार में, तो लोग हाथ में लालटेन लिए बिजली का इंतजार करते थे कि पानी आए तो शौचालय जाए। वो माँ को बेच करके और मौसी से खरीद रहे हैं बिजली। घाटी बरौनी जो हमारा सबसे बड़ा उत्पादन क्षेत्र है, इसको किसने बेचा, जरा उनसे पूछिए। बिहार की बिजली दर देश में सबसे अधिक सरकार चैन की नींद सो रही है, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। ऐसा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ट्वीट कर निशाना साधते हुए बीते दिनों दिखाई दिए थे, जिसके बाद से बिहार की सियासत गर्म है। बीजेपी राजद पर हमलावर है और राजद बीजेपी पर। बीजेपी जहां एक तरफ ये कहते दिखाई दे रही है कि तेजस्वी यादव को अपने माता पिता के शासनकाल को एक बार याद करना चाहिए, देख लेना चाहिए, पूछ लेना चाहिए कि लोग शाम के अंधेरे में भी शौच नहीं जाया करते थे, बिजली नहीं हुआ करता था। मगर दूसरे तरफ राजद ने महंगाई को मौसी बताई है सत्ता पक्ष की। क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी और राजद के नेता आमने सामने, जरा आप वो सुनिए। प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी हाथ में लालटेन लेकर के बिजली पर भाषण कर रहे हैं। आपके माता पिताजी का जब शासन था, राजद की शासन थी बिहार में, तो लोग हाथ में लालटेन लिए बिजली का इंतजार करते थे कि पानी आए तो शौचालय जाऊं। और आप जो है बात करते हैं बिजली पर। अब लोग कभी कभी देखते हैं कि बिजली कब कट रही है, और आज डायरेक्ट हम किसानों को बिजली दे रहे हैं, हर खेत को पानी दे रहे हैं। बिजली कभी कभी कटती है, सरकार चिंतित है कि जो बिजली कट रही है वो क्यों कट रही है, बिजली कभी नहीं कटे, ऐसी व्यवस्था करने में एनडीए सरकार लगी है। और आप हाथ में लालटेन छाप ले करके और हाथ में लालटेन से उजाला कर रहे हैं और बिजली और एलईडी पर भाषण दे रहे हैं। गजब का बात है। महंगाई पर बोल रहे हैं, जो महंगाई की जननी कांग्रेस है उसके साथ आप गठबंधन किए हुए हैं और धीमा कुश्ती कर रहे हैं, और आप जो है महंगाई पर भाषण दे रहे हैं। जो महंगाई के चलते बिहार छोड़ करके पलायन कर गए लोग, उन पर सोचिए। बिजली को लेकर के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर सवाल खड़े किए, तो अब एनडीए के नेता कह रहे हैं कि जब आप लोगों का यानी राजद का शासनकाल था तो रात में शौच के लिए भी सोचना पड़ता था, बिजली कटी रहती थी। अब सवाल उठा रहे हैं आप लोग। माननीय तेजस्वी यादव जी ने बड़ी सही बात कहा है। शायद उनको नहीं मालूम है, जो लोग बोल रहे हैं, कोई आदमी अपनी माँ को नहीं बेचता है। और एनडीए सरकार से नीतीश कुमार जी ने जो कांटी और बरौनी, जो हमारा अपना थर्मल पावर था, इसको इन्होंने एनटीपीसी के हाथों में बेच दिया। यानी कि जो निर्माण करता थे, जो हमारा थर्मल, जो माँ का रूप है, वो माँ को बेच करके और मौसी से खरीद रहे हैं बिजली। ये ऐसे लोग हैं जो अपना धन बेच करके, अपनी संपत्ति बेच करके और गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। ऐसे निकम्मे औलाद ही इस तरह का हरकत कर सकते हैं। हमारा कांटे बरौनी इतना धीरे धीरे अच्छा हो रहा था। हमने यहाँ पर ग्रिड बनाया था, ये 400/210 ग्रिड जो है संपतचक में, वो किनके समय बनाया गया है? ये यूपीए सरकार, लालू जी की सरकार, राबड़ी देवी की सरकार, और मैं उससे बिजली मंत्री था उस समय ये बना है। और यहीं से पूरे बिहार में बिजली जाती थी, और दर्जनों ग्रिड स्टेशन बने और सैकड़ों सब स्टेशन बने। उस समय बिजली हमको नहीं मिलता था भारत सरकार से। जो हमारा EREC है, ईस्टर्न रीजन इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन, उसका हिस्सेदारी होती थी बिहार को, झारखंड को, कलकत्ता को और एनटीपीसी को। सारे बिजली एक जगह इकट्ठा होता था, हमारा हिस्सा होता था, वो नहीं मिलता था। इसके बावजूद हम लोगों को बिजली दे पाते थे, और उससे भी हमको कहा जाता था कि आप अपने थर्मल पावर को बेच दीजिए। हमने नहीं बेचने का काम किया, इन लोगों ने बेच दिया। अब ये बिजली खरीद रहे हैं, अब बाहर से बिजली खरीद रहे हैं, बड़े निजी से क्षेत्रों से। तो बिजली जब खरीद रहे हैं तो बड़े दाम पर किस पर आफत पड़ रहा है? आम लोगों पर आफत पड़ रहा है। और आज भी कोयले के अभाव में देश का थर्मल पावर बंद हो रहा है। ये सब साजिश है। ये साजिश है कि अंबानी का जो परमाणु ऊर्जा बिजली घर है, उसके बिजली को कैसे खपत कराया जाए, जो महंगा होगा। अब देश की जनता को काफ़ी महंगा, जो अभी बिजली का दर है, उसे सैकड़ों गुना ज़्यादा बिजली का रेट देना होगा। ये है स्थिति। और हम लोगों ने बनाया था, गांव-गांव तक हम लोगों ने ग्रामीण विद्युतीकरण का काम हम लोगों ने शुरू किया था। बिजली का काम एक दिन में नहीं होता है, हम लोगों ने शुरू किया, उसी का ये अपना श्रेय ले रहे हैं।
इनसे पूछे ना कि कब से काम शुरू हुआ था और कब खत्म होने को था। वो तो उसका बोल रहे हैं श्याम वो भाई। बोल रहे हैं, उनको अनजान है, उनको नहीं जानकारी है। वो तो बोल रहे हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने माता और पिता से पूछे कि मैं तो बिजली का कह रहा हाल हूं, पहले क्या था और अब क्या है। मैं तो कह रहा हूँ कि वो ऐसा निकम्मा पुत्र है जो अपने माँ को बेच दिया। ये नीतीश कुमार जी और जो सरकार है जो अपनी माँ को बेच कर करके अब बाहर से अपना खपत करे, ये निकम्मे औलाद ही कर सकते हैं और ये निकम्मा औलाद की पहचान है। कांटी बरौनी जो हमारा सबसे बड़ा उत्पादन क्षेत्र था, इसको किसने बेचा, जरा उनसे पूछिए, उनसे पूछिए। और जो हमारा ग्रिड सब स्टेशन है संपतचक में, किसने बनाया? जो हमारा सैकड़ों ग्रिड स्टेशन बने, हमारा दर्जनों सब स्टेशन बने, किसके समय बने थे? इनसे जरा जानकारी लेना चाहिए। तो आपने सुना राजद और बीजेपी दोनों ही नेताओं को किस तरीके से एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे थे। जहां एक तरफ बीजेपी ने निशाना साधते हुए कहा कि शाम के अंधेरे में भी लोग शौच के लिए नहीं जाया करते थे, तो वहीं बीजेपी के इस बयान के बाद राजद ने कहा है कि महंगाई मौसी लगती है सत्ता पक्ष को। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।